प्रोफेसर देवेंद्र जयहर जी, हमारे डायरेक्टर आईआईटी, मेरे भैया जैसा हर समय मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह अलग फील्ड के बारे में बाकी सब के बारे में और हमारे सारे पीबीएसएलएन मोटी जी, हमारे नेटपी के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, डॉक्टर प्रोटीन पाठक जी, प्रेसिडेंट पूर्वोत्तर प्रांत लघु उद्योग भारती, और हमारे इक्का जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, या तो बाकी सारे हमारे आईआईटी से, लघु भारती से, नेटपी से या आए हुए मेरे सामान्य व्यक्तिगत और बाकी स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। आज मैं मंत्री हूँ, मतलब ऐसे कामों के लिए, लेकिन मैं अब तक कुछ नहीं जानता हूँ। सीधे आके ये जिम्मेदारी मिला है, अभी समझने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ऐसा तो बाकी लोगों को लेक्चर में बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना बहुत मुश्किल है। आज जितना भी यहाँ पर अपना अपना जो वक्तव्य रखे हैं, बहुत अच्छी बातें रखे हैं, और मैं पूरा इसी में ही सहमत हूँ जो पाठक जी ने भी कहा। ये असम में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ के लोगों का जो सोच है और जिस तरह का जीवन यापन है, उसी में हम लोग ऐसे ही आशा करके उनसे मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है। हम जितना भी कुछ भी क्यों ना कहे, इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम उनको देख देख के उनको किस काम में लगाया जाता है, इसको कैसी ट्रेनिंग की जरूरत है, किस चीजों का उनको इंटरप्रेनर्स के लिए मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है, या तो खेती बाड़ी सब में भी अभी बम्बू टेक्नोलॉजी के लिए बोला है, तो बम्बू का मौका कहाँ कहाँ। आजकल जितना हम लोग पहले वाले जो सिनारियो था आसाम का, इसको लेके आसाम में बेम्बू है, लेकिन अभी किसी गांव में बेम्बू नहीं है। बेम्बू का काट के वहां पर कुछ ना कुछ दूसरा खेती बाड़ी लगा दिया है। आज के दिन में आसाम ऐसा हो गया, सिर्फ आदमी ही जी सकता है, बाकी जानवर के लिए तो कुछ है नहीं, चिड़िया के लिए कुछ है नहीं, किसी विशेष के लिए, क्योंकि सब हमारी जितना भी जमीन है वहां पर कुछ ना कुछ जहां से पैसा आता है ऐसे काम को कर रहे हैं। इसलिए ये पिक्चर जो हमारा पेपर्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है, पहले जो बोले जाते हैं, असल में अभी ये नहीं है। दूसरी बात है, आसाम की जो अर्थव्यवस्था है फैमिली के हिसाब से, सभी का लाइफ सिंपल है, तो सिंपल ही जीना चाहता है। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा, मेघालय वालों का बात की, वो लोग पार्टनरशिप में कुछ भी करना नहीं चाहता है, क्योंकि टैक्स एग्जाम्प्टेड है, लेकिन घर के मियाँ बीवी के साथ भी कंपनी करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स देना पड़ेगा, वो इनकम को छोड़ता है, अरे भाई 30% देना पड़ेगा इतना परसेंट देना पड़ेगा तो क्या फायदा ऐसा। लेकिन वो कितना कमा सकता है, उसी में से 30% 40% टैक्स देने से उनका कितना बचता है, उसका कैलकुलेशन नहीं जानता है। इसके लिए मतलब वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो बहुत कर सकता है, लेकिन वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि ये ट्राइबल तो व्यापार के बारे में तो समझ पाता नहीं ना, सिर्फ मिलने से हो गया कुछ ना कुछ, तो इस बदलाव मालिक बनना नहीं चाहता है। तो ये है बाई नेशन बाई ब्लड, है कि नहीं डायरेक्टर साहब? आप तो सिखा सिखा के समझते होंगे अब तक, यहाँ के लोगों का ये है। फिर आपको बोलते रहेगा काम चाहिए, जब आप बोलेंगे से काम है तो कितना मिला है, वो एक पैसा भी कमाते नहीं, लेकिन बोले इसी से क्या होगा,
ये है हमारे आसाम के नॉर्थ ईस्ट के युवाओं का। इतने में क्या होगा जीवन में, लेकिन वो कमाता नहीं, उसके पास 1,000 रुपये भी नहीं आता है, वो इसे कम करता ही नहीं। लेकिन उसको जब काम के बारे में बोलेगा तो पूछेगा, और उसको 10,000 वाला वो नहीं चाहिए, इनकम होने वाला कुछ भी काम नहीं चाहिए। ये इसलिए मैं अभी मंत्री बनने के बाद मेरा जो देख 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 के, मैं जब छोटा क्लास 5 से मैंने ऐसा ही घूमा फिरा, संगठन किया, ऐसे आते 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 मैंने एमएलए बने, एमपी बने, अभी मंत्री बने, मतलब बहुत देख के आया। इसलिए अभी ऑफिसर लोगों के साथ भी मैंने कुछ अभी नहीं किया। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं जिसको सोच रहा हूं इसको कैसे कर सकता है, और ये सही होगा कि नहीं होगा, और जो लोग हर समय इसमें लग रहा है उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो लोग जो करने जा रहा है उसी में सफलता विफलता क्या हो सकता है, मैं इसको ही थोड़ा सा देख रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी मुझे कुछ टाइम दीजिए, पहले मुझे समझ लेने दीजिए, जो हमारी ऑफिसर्स है, अधिकारीगण है, वो लोग जो मतलब कर रहा है उसको भी मुझे देखने दे। अब नया नया के मैं नया नया बातें करूंगा और नया नया कुछ स्कीम के बारे में बोलूंगा, लेकिन ये इतना जल्दी ऑफिसर्स के साथ में आप लोगों को मिल, तो ये टीम मिलने से ही हम लोग वास्तव में सफलता मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमारा भी सोच थोड़ा रेडीमेड होता है, अभी मेरा मन में अभी तक मतलब उसमें मैं एडजस्ट हो नहीं पा रहा हूं। स्किल यूनिवर्सिटी में इतना इंजीनियर्स पढ़ा के बेकार हो गया, और स्किल के नाम पे यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई, वहां पर भी डिग्री कोर्स डाल दिया 4 साल वाला। तो वो डिग्री पाने के बाद क्या हो, और इस डिग्री का जरूरत क्या थी। मैंने जब सबके साथ बात किया तो एक ही बात है, नया टेक्नोलॉजी। मैंने कहा कि अगर जरूरी हो गया नया टेक्नोलॉजी के लिए नया कोर्सेज, तो एग्जिस्टिंग एनआईटी इंजीनियर कॉलेज का कोर्स क्यों सेंस नहीं करते, सभी नया इंस्टीट्यूट हमको क्यों चाहिए। तो स्किल का काम होना है, जो लोग शिक्षा मिलने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उनको कुछ काम करने का थोड़ा सा तरीका, मैकेनिकल इंजीनियर कोई है लेकिन उनके लिए नया तकनीक का ज्ञान नहीं है, और उनके लिए इतना नहीं है, उसको सिर्फ 6 महीना चाहिए, 1 साल चाहिए। लेकिन हम इसके लिए नया इंजीनियर पढ़ाने की क्या जरूरत है। सारे जो एबीसीडी चाहिए इंजीनियर पढ़ाने में, आईआईटी में पढ़ाने में, ये सारा कोर्स आपको स्किल यूनिवर्सिटी में अभी में कोकराझार हम लोग आंदोलन करके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाया। मुरली मनोहर जी ने तब एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी, हम लोगों का डिमांड था पूरा, वो मतलब स्ट्रांगली बोल दिया, मैंने पढ़ लिख कर पंडित बनने वाला उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं हूं। फिर पढ़ाई करके तो कुछ बनना है, कुछ काम करना है, लाइक बनना है। तो तुम लोग ये एमए हिस्ट्री में, एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए क्या करेगा उसी से। तो आज के दिन में इसलिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो फर्स्ट इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े, क्योंकि एनआईटी ऑलरेडी है, जैन कॉलेज ऑलरेडी है। तो उन्होंने एडवाइस दिया था थोड़ा सा ये आज की स्किल यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को स्किल करके ताकि डायरेक्ट जॉब। इसके बाद यूनिवर्सिटी आग्रेड बना लो, आज तो हो भी गया। इसके बाद कितना आर्ट्स का एमए पढ़ना है, साइंस का एमएससी पढ़ना है, अगर जरूरी तो उसमें डाल, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं। तो हम लोगों ने बाद में मानना पड़ा, मान लिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने
बना भी दिया आज कोकराझार में। इतना ग्रेजुएट निकल गया, लेकिन नौकरी नहीं। उनमें से कोई 5% अभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन 95% घर पे बैठा है। मेरे घर में ही 5 ऐसा है, CIT पास करके वो APSC में अपेयर करने का उनका साहस नहीं है, कंपटीशन में भी जा नहीं सकता है, लेकिन डिग्री को मिला है उनको। ऐसा हालत है। तो मैंने हरियाणा में भी स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में मैंने बात किया था, भाई मेरा बहुत सारा ग्रेजुएट इंजीनियर्स है, क्या आप लोग कुछ कर सकता है उन लोगों को 6 महीना कोर्स कुछ करके लायक बना सकता है? वो लोग मुझे वादा किया था, आप ले आओ, हम है उन लोगों को कहाँ लगाना है, तो इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे। उस दिन मैंने ये बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के साथ, आप ऐसे सोचिए, ऑलरेडी जो इंजीनियर्स है उनको ही हम किसी के साथ टाई अप करके उनको उनका लाइक बनाने के लिए हम करें। अब यह जितना भी स्किल यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर्स वगैरह है, कोई सब भी कहीं ना कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, क्या है? तो मेरा सोच गलत भी हो सकता है, लेकिन आज के दिन में मैं वही सोचता हूँ कि हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके बाद डिग्री डिग्री, उसमें अगर लगते रहेगा तो आदमी का संस्थापन कहाँ होगा, नियुक्ति कहाँ होगा? और नया नया हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलते रहेंगे, पुराने वाला इंस्टीट्यूट का क्या होगा? तो ये मैं हमारी असम इंजीनियरिंग कॉलेज जालूपरे वाला, क्या उनका कोर्स बेकार हो गया आज के दिन में? अगर बेकार हो गया तो हम कुछ तो करना है। और वही जो हम लोग CIT में क्या है, स्किल यूनिवर्सिटी में जो नया कोर्स डाल रहा है, उस कोर्स को शुरू करना है। वही भी सेम टाइम हो जाओ, जिसको पढ़ के आज के दिन में नया जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखे और वो भी किसी भी जगह पे काम करने में सक्षम। तो इसी तरह मेरा सोच ये हो रहा है। तो जो भी हो, तो अभी जरूरी ये है कि हम कैसे लोगों का संस्थापन करें। संस्थापन हम ज्यादातर ध्यान देना है, संस्थापन का मतलब सिर्फ हम लोग किसी ना किसी कंपनी में भेजने के लिए करते रहेगा, उसके साथ भी हमारा समस्या समाधान होने वाला नहीं है। लोगों को कुछ ना कुछ खुद को ही करके और कोई दोस्त आदमी को, दोस्त युवाओं को वहां पर, ताकि वो नियुक्ति दे सके। तो इंटरप्रेनर्स का बहुत जरूरी है। हम कैसे कर सकता है, यहाँ पर मौका क्या क्या है? अभी टूरिज्म में हम डेवलप कर सकता है। टूरिज्म में सिर्फ दुकान का हमारे बिहेवियर का बहुत ज्यादा जरूरी है नॉलेज में। हम टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है नॉलेज का लोग। हाँ, हिल स्टेट है मेघालय वगैरह दूसरा, लेकिन आसाम का लोग एकदम टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं। कोई आके खाएगा घूमेगा ऐसा तो देखने से थोड़ा गुस्सा हो जाता है, साला कहाँ से आके बहादुरी कर रहा है हमारी जगह में। ये है मतलब। तो हम टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं, मतलब कोई आया है तो क्यों उनके पीछे पीछे लग जाता है, कहाँ से आया है क्या है। अरे भाई, सिर्फ हमारी दुकान में कोई साहब पिएगा तो भी एकदम देखते रहेगा कहाँ का है, कहाँ का है, जिसका कोई जरूरी नहीं। तो इसको हम कैसे समझा सके कि हमें टूरिस्ट में बहुत स्कोप है, लेकिन हम टूरिस्ट फ्रेंडली होना पड़ेगा। टूरिस्ट फ्रेंडली का मतलब है बाहर के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, अच्छे व्यवहार करना है, उनको सेफ्टी से वापस भेजना है, और ये क्या चाहता है उसको हम कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते। तो दुकान भी चलेगा, गाड़ी भी चलेगा, गाइड भी चलेगा, सब चलेगा। इतना मौका है हमारा। लोग हमसे कहाँ इंपॉर्टेंट देता है, कोई टूरिस्ट आएगा तो काजीरंगा, नहीं तो मानस। लेकिन मानस और काजीरंगा में एक दिन विजिट करने के बाद 2 दिन वो क्या कर सकता है। लेकिन ये लोग हमारा जीवन भी देखना चाहते हैं, हम गांव में ले जा सकते हैं उनको, हमारा जो विवाहर्स है उनके घर घर में बने हुए कपड़ों को हम दिखा सकता है। उसके बाद भी
हमारे चाय का बागान है जो कि वर्ल्ड में नहीं है, टी गार्डन। तो जितना भी लोग आते हैं शायद 80% टूरिस्ट टी गार्डन नहीं देखा है, तो हम टी गार्डन देखा सकता है। मैं तो सामर में भी बोल रहा हूँ, कम से कम फ्लैट को भी देखा सकता है। नदी ही नहीं है, यूपी बिहार में कोई नदी नहीं है, हाँ? राजस्थान में नदी ही नहीं है। आके अगर पूरा फ्लड सागर जैसा जब देखेगा उसमें भी हम लोग लुंगी पहना के, हाफ पैंट पहना के अगर ले जाएगा टूरिस्ट को, मतलब कितना इंटरेस्ट लगेगा, मतलब अरे क्या जगह है भाई, खतरनाक भी लगेगा तो भी तो मजा आएगा ना, क्योंकि उनके वहां वो होता ही नहीं। देखते हैं राजस्थान का आदमी कहाँ नदी देखेगा, कहाँ पानी देखेगा एक ऐसा। तो हमारे सागर में मछली पकड़ने से सिवाय उनका क्या काम है। सो ये शिलोंग ने वहां पर दे दिया, नागा खासी गारो, ये लोग जंगल में ही अच्छा लगता है, सारे उनका खाने का सीजन जंगल में है, तो क्यों चाहिए, ईश्वर ने उनको दिया, साथ साथ में इतना उनको सब्जियां दे दिया, फल मूल दे दिया, इसके बाद नॉन वेज भी दे दिया जानवर एनिमल्स, तो ये लोग खुश है उधर ही। तो उसी से ही जीवन को आगे बढ़ाना है। तो असम में हमको अच्छा जमीन दिया था जहां पर हम धान का खेती करके चल सकता था, लेकिन हम लोग इसमें ध्यान नहीं रखा। कैसे साइंटिफिक धान का धीरे धीरे आपको छोड़ दिया, नुकसान है, फायदा नहीं है। इसको करने से मजदूरी मतलब जो होता है उनको देने में सब चला जाता है, तो इसको छोड़ के लोग अभी रबी फसल में लग गया, वही कर सब्जी वगैरह उगने में, बाकी इसको भी छोड़ दिया, अभी चाय का बागान लगाने लगता है, कुछ कुछ लगाने लगता है, ऐसा हो गया मतलब। लेकिन प्रॉपर नहीं है, चाय का बागान करने से भी हम सब नहीं करता है, जिन चीजों को भी हम करते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी पोल्ट्री का फार्म करता है तो भी थोड़ा थोड़ा, तो इसमें क्या है, वेटरनरी डॉक्टर को भी हम लोग मैनेज कर नहीं सकता है। 2-3 आदमी सम 10,000 20,000 का पोल्ट्री करेगा, गुवाहाटी से डॉक्टर को जाना पड़ेगा, उनको जितना देना है वो अकेला सक्षम नहीं, उनको जितना ले जाना है एक ट्रक ले जाने से ज्यादा होता है, कम ले जाने से उनका खर्चा ज्यादा होता है। तो हम लोग मतलब क्लस्टर, जो यहाँ पर क्लस्टर के बारे में बोल रहा है, ये क्लस्टर के हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे तो एक एक करके कैसे उसमें सक्सेस मिलेगा। वो फेल हो गया दुनिया में, वो बोल दिया चाय की दुकान जो है भी, अरे यार फायदा नहीं मैंने किया था, वो बर्बाद हो गया। अकेला क्या कर सकेगा वो, अकेला तो मैनेज नहीं सकता है। कोई गाय पालने के लिए हम लोग दिया, वेटरनरी से भी पैसा दे दिया, सब दे दिया, लेकिन 30-40 गाय को लेके अब क्या कर सकता है, ना दाना आपको उधर सप्लाई दे सकता है कोई, उनको इतना भी नहीं चाहिए, एक ही बार भी देने से खराब भी हो जाता है, डॉक्टर भी आप वहां पर भेज नहीं सकते, जो फीस चाहिए वही लोग दे नहीं सकता इतना सा पैसा। अगर ये नहीं है तो वो फार्म को भी जीवित नहीं कर सकते, उनका फेल हो गया। इसके बाद क्या होता है, फायदा नहीं, हम किया था ये मर जाएगा भाई, इसको करने से तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। तो ये सब हालात को देख के कर रहे हैं। मैं अभी हैंडलूम का भी मंत्री हूँ। हैंडलूम आजकल कपड़ा नहीं बुनते क्योंकि बाहर के कपड़ा आता है, उनके कपड़ा हमारे कपड़े से 3 गुना कम में मिलता है, तो लोग क्यों खरीदे। अपना कल्चर बोलने से भी कौन मोड़ेगा कपड़ा बुनने वाला कल्चर के नाम में। तो इसका मूल्य जब तक नहीं आएगा, अभी हम लोगों ने स्नेहजोरी स्कीम लिया है 711 करोड़ का 3 साल के लिए, क्या होगा, बनाएंगे करेंगे, फिनिशिंग प्रोडक्ट तो है हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन अभी सेरिकल्चर को कौन करेगा। गांव में जो लोग इसको करेगा उनको हम दिखाना पड़ेगा कि धान के खेती से भी ज्यादा मिलेंगे। अब जितना सब्जी का फार्म वगैरह करके करता है इससे भी आपको ज्यादा मिलेंगे।
आपको कोई गौतारी करने से, फिगारी करने से जो मिलता है उससे भी आपको ज्यादा मिलेंगे, तो अभी ना वो सिल्क का खेती करेंगे, सिल्क प्रोडक्शन करेंगे। इस मूल्यों को भी देख के हमको काम कराना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान में कैसे करेगा। बहुत लोगों के से मैंने बात किया, हमारी जो स्कीम है हम खुद तय करता है, जो कि फार्मर्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, किसान के लिए थोड़ा थोड़ा 100 रुपया दिया, 10 रुपीज उनको चाहिए, लेकिन हमारा ये पक्का भाई लेने से ले लो, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने सौम पैर प्लांटेशन करेगा, लेकिन वो बाउंड्री दे नहीं सकेगा, उनके पास पैसा नहीं है। एक बात तो ये है, आदमी का आर्थिक हालत, उनको हम हाई फाई बोलने से भी, अभी जापानी सिखा रहा है, उसमें हमारा लगभग जो इंजीनियर्स लोग हैं, मतलब टेक्निकल बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका लगभग आपका क्या है 4 लाख से ज्यादा जाता है, खाना पीना और उनका स्टडी में ही 3 लाख, जिसमें 6 का 50%, 1.5 लाख रुपया दे रहा है। लेकिन इससे प्रोवाइड करने वाला गार्जियन कितना मिलेगा, और इस अर्थ जिसका इतना पैसा है वो कितना, अभी कुछ स्टूडेंट्स फीस नहीं दे पाया तो वो वापस चला गया 4-5। अभी लोन मिले, लेकिन लोन में भी बहुत सारे कंडीशन तो होता है, उसको फुलफिल करना, तो उसमें कुछ लोगों को हम कर सकेंगे, लेकिन बाकी को तो हम कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाकी लोगों के लिए हमको कोई ऐसा लो कम खर्चा हम कैसे उनको दे सकता है, और छोटा मोटा काम भी कैसे करवाया जा सकता है। इसलिए मैं एक आइडिया कर को भी बोला, थोड़ा दाम कम है, हम जापानी सिखा सकते हैं क्या, हमको इतना एक्सपर्ट नहीं चाहिए, इतना बड़ा काम भी नहीं चाहिए। जो नर्स वहां पर अच्छा मौका है, तो उनके लिए क्या हम 50,000 में ठीक कर सकते हैं, 25,000 देने का, तो 25,000 उनके ट्यूशन फीस 25,000, और इतना हाई फाई टी शर्ट, इतना हाई फाई हमको मतलब कंपनी नहीं चाहिए। ऐसा भी हमको देखना होगा सबसे, इतना सारा पॉपुलेशन। तो आज का जो एमओ है, मैं आशा रखता हूँ ये सफल होगा, अब तो है ही, और उसी बहुत जरूरी है। मैं अभी एक्सिस बनाना है, आपको दे दूंगा, पर मुझे कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। तो 10,000 में आप लोग बोलाओगे 100 रुपया में होगा। मेरा गुरु है, अभी शंकर देव का मैं बनाऊंगा और हमारा मन सिंह बना है, अभी इंडिजिनस ट्राइबल फाइनेंस कल्चर में भी मैं हो गया। तो हमारे गुरु जी को हम किसी को नहीं दे सकता है, तो हमारी संस्कृति के प्रति हमारी नई पीढ़ी कैसे वो लोग लगाव हो सकता है। दूसरा गुरु का सारे अब फोटो लेना है ना, ऐसा मतलब खरीदना है, पितौल से किसी से सब तो है, लेकिन आसाम का लगाव दिल किसके साथ है, श्रीमंत शंकर देव जी के साथ है, कुछ गुरुगुण है। इसके लिए ये चीज को मैं आपके वहां ऑर्डर दे दूंगा, ठीक है इसका करना हर असमिया के परिवार में वो एक होना ही चाहिए। और बाकी जो लोग अच्छा लगते, बुद्धिस्ट लोग जिस तरह बुद्धों का मूर्ति 4-5 से घर पे रखता है, हमारे परिवार में भी ऐसा होना है। बिक्री कर दिया, और बायर्स हम खुद ही है, इकोनॉमी उसी से भी हमारा डेवलप होता है, अदरवाइज हम बाहर देना पड़ेगा चीजों को, हम खुद ही मार्केट है। एडवांटेज असम 1 में मेरा ऐसा हालत हो गया, एमपी था, सर्बानंद सोनोवाल जी ने क्लोजिंग में था, मुझे बोला आप आज जैसा भी हो आ जाओ एडवांटेज असम में, ठीक है उपाय तो नहीं है, चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, मैं आ गया। आके जो पैसे जगह पर मैं जाने लगा तो बोला नहीं आपका मंच पे है। अरे भाई मंच पे मुझे क्यों, सारे इंटरनेशनल गेस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, मिनिस्टर लोग भी है फॉरेन का, तभी नहीं आपका मंच पे बना है सर,
आपका उधर ही बैठना पड़ेगा। जाना पड़ा मंच पे, इसे में मंच में बैठा आराम से सुन रहा हूं, एक आदमी आके बोला आपका भाषण है। क्या भाषण है? नहीं नहीं मैं बोलूंगा नहीं। तब हमारा एक लेडी मिनिस्टर थे, प्रमिला रानी ब्रह्म, वो भी थे। अगर हमारी पार्टी से बोलना है तो मैडम को बोलने दो, मिनिस्टर मैं नहीं बोल। फिर वो वापस आ गया, नहीं नहीं सीएम ने आपको बोलने के लिए बोला है, आपको बोलना है। और इतना बड़ा बोले इन्वेस्टमेंट के इस मीटिंग में मैं क्या करूं, हजारों लोग हैं और हमारे गुवाहाटी के कुछ इंस्टीट्यूट के उसी से 5000 ऐसा स्टूडेंट्स है। मेरा तो कुछ प्रिपेयर नहीं है और मैं थोड़ा उल्टा पलटा ही बोल रहा था। ये इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है भाई, फर्स्ट तो हमारा रॉ मटेरियल्स होना पड़ेगा जहां आसानी से मिलता है। अदरवाइज हम बायर्स होना होगा कि यहाँ पर कुछ चीज बहुत जरूरत है, ये प्रोडक्शन करेगा तो उनका फायदा होगा। अदरवाइज कुछ ऐसा है ट्रांसपोर्टेशन और मैन पावर यह करने से उनको आसानी से हो जाएगा तो बाहर ले जा सकता है। लेकिन हमारा ऐसा क्या है, पहले हम इसको ठीक करना है। मैं थोड़ा इस तरह ही अपने आप ही क्या बोलता है, आलोचना समालोचना क्या क्या बोलता है, मतलब ऐसे ही विश्लेषण मैं करके बोल रहा था कि इतना आसान नहीं है। पहले हमको तय करना है कि हम किस काम के लिए उनको बुलाएंगे। तो बाद में मैं ही आ गया अभी भाषण देने वाला, तो मेरा पूरा मतलब कुछ हिस्सा नहीं था, तो मैं क्या बोलूं, तो मेरा मन में आ गया फॉर श्योर। मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट सिर्फ दूसरा हमारे यहाँ आके करेगा, वही हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने कहा फॉर मेरे लिए जो गाहोड़ी है सुअर, इतना कम कैपिटल से इसका बिजनेस होता है। एक सुअर का दाम 20-25 हजार से 30 हजार कैपिटल, और इसको अगर आप काट के बिक्री करेगा आपको 2000 फायदा होगा ही होगा। अगर आप नहीं काटेगा, किसी को काटने देता है तो आपको 1000 मिलेगा इससे, तो तुम ग्रेजुएट बन गए। 25,000 रुपया ले लो, जाके खरीदो, एक काटने वाला मजदूर को बोलो उसको काटने दो, और तुम दूर में रहो अगर शर्म आता है तो। इवनिंग हो गया, पैसा ले लो, फिर वापस जो है इसको लाने दो, फिर कर उसी पैसा से ले लो। तो मंथली 30,000। इसके बाद तुम 2-3-4 जगह पे लगाओ धीरे धीरे, तो एक ही दिन में तुम्हारा 10 काटेगा तो 10,000। और इसको डिमांड देखिए, सुबह 7-8 बजे से काटता है, 10-11 बजे में खत्म। अगर आप 12 बजे कोई आपका गेस्ट ही आता है तो शोर का अगर आप मीट लेने जाएंगे वहां पर कुछ नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ट्राइबल लोग पैसा से लेना देना नहीं, मतलब मेरा हो गया और नहीं। फिर इवनिंग ही वो आएगा बाजार में, दिन में वो बाजार करेगा नहीं। ठेला सालानी से भी घर में जाके खाना खाता है, दूर है घर, तो भी वो काम छोड़ के घर जाके खाना खा के फिर आके ठेला, उधर ही वो खा सकता है, वो नहीं खाता। ये ट्राइबल कैरेक्टर, तो भी तुम इसको कर सकता है। इसके बाद धीरे 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 प्रोसेसिंग, उसको ड्राई करो, इसके बाद बिक्री और होटल तुमसे ये ले जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे तुम प्रोडक्शन करो, पैकेजिंग करो, कितना आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, और तुम्हारे 25,000 वाला बिजनेस 2 साल 3 साल में करोड़ तो पहुंचेगा। ऐसा मैंने भाषण देना पड़ा उसी दिन जो मैंने देखा डायरेक्टर साहब। तो जो भी है, तो मेरा सिर्फ वही है, हमको यहाँ के माहौल देख के, यहाँ के लोगों का चिंता देख के, हम जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी चीजों के बारे में क्यों ना सोचे, लेकिन कहाँ सही होगा उसको भी देखना है। और ये टैक्स वाला ये बहुत चर्चा का विषय है। टैक्स एग्जाम्पशन हमको सरकार इसलिए दिया है कि ये ट्राइबल लोग व्यापारी नहीं है, इसलिए उनके जो इनकम है उस इनकम से सरकार को टैक्स नहीं चाहिए, ये था चेंज। ये व्यापारी की ढंग से ट्राइबल लोगों को नहीं देखा है भारत सरकार की तरफ से। तो उनका जो इनकम कर सकता है, वो छोटा मोटा जो भी क्यों ना करे, उनसे टैक्स नहीं दिया जाए। तो इसके लिए वो रूल हो गया,
जिसको ट्राइबल के लिए जरूरी भी नहीं था, व्यापार नहीं करता है ना, लेकिन इंडिविजुअल में आपका टैक्स नहीं है, इंडिविजुअल इनकम में, लेकिन आप कंपनी बनाएंगे पार्टनरशिप में तो इसमें टैक्स लगेगा। अभी धीरे धीरे समझ गया, हमारे लोग भी अभी धीरे धीरे एडवांस हो गया, ट्राइबल लोग बोडोलैंड में भी, तो आज थोड़ा पता चल गया, आजकल एडवांस है, जो जानता है ना वो पूरा कंपनी कर लेता है, इसके बाद टैक्स भी दे देता है, लेकिन वो करोड़ों रुपया कमाते हैं तो सरकार को टैक्स देने से भी उनका अच्छी पैसा बच जाता है। फिर अब बड़ा काम करने के लिए जमीन का एक सीमित है, आपका जमीन 50 बीघा आपका इलाका है, लेकिन अब अगर आज के दिन में चाय का बागान करना है, कुछ रबर का बागान करना है, जो भी क्यों ना करे, आपको उससे ज्यादा जमीन चाहिए तो आप इसके लिए फार्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसके बाद पार्टनरशिप, तो उपाय नहीं है, बढ़ गया है, तो इसलिए मेघालय का भी अभी चेंज हो जाएगा आपका, मैं सोचता हूँ धीरे धीरे। तो ठीक है, मैं लेट भी आ गया, लेक्चर भी मेरा निकलने से वही प्रॉब्लम है, अभी तो टू द पॉइंट में बोल नहीं सकता हूँ इसीलिए। तो आने वाले दिन में फिर मिलेंगे, अच्छा लगा, बातों को भी मिला, सतीश जी को भी मिला, और चार तो है ही, हम एक दिन बैठेंगे, आप लोगों से भी मैं थोड़ा सलाह लूंगा, इसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या मदद कर सकता है, या तो डिपार्टमेंट के हम स्किल के हिसाब से जो काम करना है, आप लोगों का जो तरीका है, जैसा भी हो मदद तो मिलेगा, और नेपी है तो नेपी दूसरे काम में भी हमको फंडिंग कर सकता है। तो थैंक यू।